हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे, हिंदी मीडियम का। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? जब एक समतल दर्पण को एक निश्चित कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण दुगुनी दूर तक घूमती है और प्रतिबिंब का आकार। तो इसमें से कौन सा होगा? ए दुगुनी हो जाता है या आधा हो जाता है या क्या है, अनंत हो जाता है या वही रहता है? तो इसका आंसर होगा घ नंबर, वही रहता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? यदि किसी वस्तु को दो समतल दर्पणों के बीच सममित रूप से रखा जाता है तो जो 72 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं तो बनने वाले चित्रों की कुल संख्या। तो क्या होगा? एक है 5, 4, 2 और क्या है, अनंत। घ नंबर है अनंत। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। के बाद है 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है प्रकाश के परिवर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? क्या है? उपतन और परिवर्तन कोण बराबर है, या बी नंबर है परावर्तित आकाश आपतित प्रकाश से कम चमकीला होता है, या अपतन और परिवर्तन कोण का योग सदिश 90 डिग्री से अधिक होता है, या डी नंबर क्या है आपतित प्रकाश की किरणों परिवर्तन के बाद असमान कोणों पर आपतित होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सा सही है? तो होगा ए नंबर। ए नंबर होगा। क्या क्या होगा? अपतन और परिवर्तन कोण बराबर है। इसके बाद है 4 नंबर। क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 0 या अनंत या 25 सेमी या -25 सेमी। तो क्या होता है? तो होगा अनंत। इसके बाद है प्रश्न 5। छवि अवतल पर आपतित किरणों का पथ दर्शाती है। तो क्या होगा इसका? इसमें फिगर भी दिया हुआ है। इसके बाद सेम वही क्वेश्चन है, फिगर देने के बाद फिर ये भी दिया हुआ प्रतिबिंब निर्माण के लिए परावर्तित किरणें कहाँ मिलेंगे? तो ए नंबर है बी, सी या तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी होगा। सी और एफ के बीच। देखो ये सी और एफ के बीच होगा। इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है?
6 नंबर है समतल दर्पण पर अपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है प्रसिद्ध किरण। तो कौन सा होगा इसमें? समानांतर या अभिसारी या विम्र या खो नंबर क्या है? नेत्र नहीं। तो कौन सा होगा? तो इसमें यहाँ बी नंबर होगा, अभिसारी। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर एक वस्तु 20 सेमी फोकल लंबाई के अवतल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर रखी गई है तो क्या होगा? उत्पन्न छवि क्या है? ए नंबर में आभासी और उल्टा और वास्तविक और सीधा। सी नंबर या डी नंबर? तो इसमें होगा डी नंबर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के सामने आकार का। इसके बाद है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? एक छात्र उत्तल लेंस का उपयोग करके एक प्रयोग करता है। वो वस्तु के लेंस के सामने 60 सेमी की दूरी पर रखता है और देखता है कि छवि लेंस के पीछे 30 सेमी की दूरी पर बनती है। लेंस की शक्ति क्या है? तो ऑप्शन ए 0.005, ऑप्शन बी 0.05 डायपटर, 5 डायपटर या 50 डायपटर। इसका आंसर क्या होगा? 5 डायपटर। इसके बाद है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? उत्तल गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए आभासी, वास्तविक, बड़ा हुआ या उल्टा। तो आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद है 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? एक छात्र पढ़ता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है? तो ऑप्शन ए है क्योंकि परावर्तित किरण कभी परावर्तित नहीं करती। ऑप्शन बी क्यों परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। ऑप्शन सी क्योंकि अपतित किरण मुझे मुख्य अक्ष के अपना पथ बनाती है। या डी क्वेश्चन नंबर डी क्योंकि उत्तल दर्पण की अपतित किरण दर्पण में अवशोषित हो जाती है। तो आंसर होगा, सही आंसर है ए क्योंकि परावर्तित किरण कभी परावर्तित नहीं करती। इसके बाद है 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? एक 10 मिली लंबाई आउट पिन को दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर लंबावत रखा गया है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ऑप्शन ए है -3, -20, -40 या -60। कौन सा होगा? इसमें होगा -20।
इसके बाद है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? 13 नंबर है राहुल 10 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु और 20 सेमी फोकल लंबाई वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके एक प्रयोग करता है। वस्तु लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी गई है। क्या छवि स्क्रीन पर बन सकती है? हाँ, नहीं या नहीं। तो क्या होगा? आंसर होगा हाँ, क्योंकि बनने वाली प्रतिबिंब सीधा होगा। इसके बाद है 14 नंबर। 14 नंबर मतलब 14 नंबर होगा। क्या है? वाहनों में लगे प्रक्षुद्रदर्शी दर्पण द्वारा उत्पादित अवधन। तो क्या होगा इसका आंसर? एक से कम, एक से अधिक, एक से बार बार या एक से अधिक या कम हो सकता है, जो उसके सामने स्थित वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा एक से कम। इसके बाद है 15 नंबर। क्या है? एक छात्र सेमी फोकल लंबाई वाले अवतल दर्पण पर उपयोग करके एक गतिविधि करता है। उसे वस्तु को दर्पण से 15 सेमी दूर रखा छवि कहाँ बनने की संभावना है? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन सा होगा? तो आंसर होगा डी। क्या है? दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर। के बाद है 16 नंबर। 16 नंबर क्या है? उत्तल दर्पण सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर कौन सा होगा? होगा घ नंबर। क्या है? दर्पण के पीछे। के बाद है 17 नंबर। क्या है 17 नंबर? दूर स्थित ऊंचाई इमारत की छवि की पूरी लंबाई नियंत्रित रूप से देखी जा सकती है। तो ऑप्शन को में क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण, या डी नंबर क्या है? अवतल और समतल दोनों दर्पण। तो कौन सा होगा? बी, उत्तल दर्पण, बी होगा। इसके बाद है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? एक छात्र 15 सेमी ऊंचाई वाले फलक और अवतल दर्पण का उपयोग करके एक गतिविधि करता है। वो पता है कि बनने वाला प्रतिबिंब 45 सेमी ऊंचाई है। प्रतिबिंब का अवतरण क्या है? तो क्या है? -3 बार या -1/3 बार या फिर 1/3 बार या फिर 3 बार, कौन सा होगा? आंसर होगा घ नंबर, 3 बार। 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक बिंदु सतह का प्रकाश की समानांतर किरण को उस प्रकार आपतित कर सकता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा आंसर। इसके बाद है 20 नंबर। 20 नंबर क्या है? एक छात्र अध्ययन करता है कि हवा में प्रकाश की गति कितना है? 3000 किलोमीटर सेकेंड है, जबकि कांच की लेब में प्रकाश की गति लगभग 1,57,000
97,000 किलोमीटर सेकेंड है। इन दोनों माध्यमों के प्रकाश की गति में अंतर क्या क्या कारण है? तो ऑप्शन है घनत्व में अंतर, तापमान में अंतर, प्रकाश की मात्रा में अंतर या वहन प्रवाह की दिशा में अंतर। तो आंसर होगा घनत्व में अंतर। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।